आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शाहाना खान। आखिर अमेरिका को हो क्या गया है? वो क्यों इस तरह की उल जलूल हरकतें कर रहा है? कभी वो टैरिफ लगा देता है तो कभी वहां के प्रवासी भारतीयों को हथकड़ियों में बांध कर भेजता है। तो अब ये उसने एक नया शगुफा छोड़ा है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल। नाम तो सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आने वाला है। अमेरिका में प्रस्तावित एक नए बिल से इंडिया के माइग्रेंट्स की चिंता बढ़ गई है। इस बिल के तहत इंटरनेशनल लेन देन पर 5% टैक्स लग सकता है, जिससे इंडिया में पैसा भेजना महंगा हो जाएगा। द वन बिग ब्यूटीफुल बिल भले ही अमेरिका के लिए खूबसूरत हो, लेकिन अमेरिका में रहने वाले माइग्रेंट्स के लिए ये बिल किसी सिरदर्द से कम नहीं है। अमेरिका में रह रहे भारतीयों और प्रवासी भारतीयों के लिए परेशान करने वाली खबर है। एक नए बिल के तहत अमेरिकी नागरिकों के अलावा बाकी सभी लोगों द्वारा किए जाने वाले इंटरनेशनल लेन देन पर 5% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इससे अपने देश पैसा भेजना और भी महंगा हो जाएगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो H1B F1 जैसे नॉन इमिग्रेंट वीजा धारकों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और बिना कागजात वाले माइग्रेंट पर भी ये टैक्स लागू होगा। वेस्टर्न यूनियन, पेपाल या बैंकों जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले लेन देन पर ये टैक्स तुरंत काट लिया जाएगा। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने इस बिल को पास नहीं किया है, लेकिन अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये जुलाई 2025 से लागू हो सकता है। ये इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने और फॉरेन जाने वाले कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है। 2016 में ट्रंप ने मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए पैसा जुटाने के मद्देनजर पहली बार इस विचार का प्रस्ताव रखा था। अब इसे H1B F1 वीजा धारक और ग्रीन कार्ड होल्डर जैसे कानूनी निवासियों को भी शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में माइग्रेंट्स ने इंडिया में 10 लाख करोड़ रुपए भेजे थे। इससे लगभग 2.72 लाख करोड़ रुपए अमेरिका से आए थे। अगर इस तरह के लेन देन पर 5% टैक्स लगाया जाता है तो भारतीयों को सालाना लगभग 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक लगभग 45 लाख प्रवासी भारतीय अमेरिका में रहते हैं। प्रवासी अपने परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद देने के लिए, खासकर शिक्षा, चिकित्सा और रोजमर्रा के घरेलू खर्चों के लिए पैसा भेजते हैं। ये रियल एस्टेट और शेयर बाजार में निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। अगर ये टैक्स लागू हो जाता है तो इस टैक्स की वजह से भारतीय परिवारों को सालाना लगभग 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुजुर्गों की देखभाल के लिए नए नियम के तहत घर बेचे जाने वाले प्रत्येक $1 लाख पर $5,000 टैक्स देना होगा। $1 लाख इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 85,60,000 रुपए के करीब बनता है, और उस पर 5% टैक्स मतलब $5,000 हुआ। ये एक बड़ा नीतिगत बदलाव है।